चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। आज हम एसक्यूएल पार्ट को ही थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और जॉइंस के कुछ और नई चीजें आज हम देखने वाले हैं कि ये जॉइंस क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं। कल हमने ऑलरेडी इनर जॉइंट और दो आउटर जॉइंट्स, लेफ्ट आउटर जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट, दोनों देख लिए थे। आज हम बचे हुए कुछ और जॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल, गेट कंप्यूटर साइंस रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस ऑफ 15+ ईयर्स इन टीचिंग। आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं कि आप लोगों को कंटेंट सही टाइम पे पहुंच पाए, सही तरीके का पहुंच पाए और आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। हमारे अनअकैडमी के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी एक बार यही कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हीं के इन वर्ड्स की वजह से मैं बहुत प्रभावित होके और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आया हूं। उनका कहना था कि अभी तक बड़ी सिटी के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स थे उन तक गाइडेंस पहुंच पा रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है, पर्सपेक्टिव दिख रहा था, उन्हें अवेयर करवाया जा रहा था कि आगे क्या काम आ सकता है। बट अब जस्ट बिकॉज ऑफ द यूट्यूब एंड सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी, हम कोशिश करते हैं कि छोटी सिटी में, छोटे गांव में, टाउन में रहने वाले स्टूडेंट्स भी हमसे कनेक्ट होकर और कोशिश कर पाए हम लोग कि उन्हें गाइड कर पाए, उन्हें ये अवेयरनेस दे पाए कि भैया तुम्हारे करियर को बनाने के लिए क्या चीजें लगेंगी और किन चीजों से आपको अवगत होना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। बस ये चैनल और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों का करियर बन पाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी आप फ्री क्लासेस एक्सेस कर पाए तो गेट CSIT कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री में, कोई मनी नहीं देना है। फिर मेरा प्रोफाइल सर्च करें, मेरी प्रोफाइल में जाके आप स्पेशल क्लासेस देखिए जो कि हैं फ्री। हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस फ्री हैं जो इस लिंक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। मेरी कुछ प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो जो कि सारी की सारी फ्री हैं और बहुत स्पेशल हैं। कुछ बेस्ट क्लासेस मैंने यहां पे कलेक्ट करके और आप लोगों को बताई हुई हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। अगर आप लोगों ने ये एम कर रखा है कि आपको गेट निकालना है वो भी अच्छी रैंक से, तो देखिए एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जब गेट का प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी बाधाएं आती है, बट धीरे धीरे करके वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर आउट होने लगते हैं। बट जब आपके ऑब्स्टिकल क्लियर हो जाते हैं तब तक कितना टाइम आपने स्पेंड कर दिया है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की है और उस लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि हमने कितना टाइम यूटिलाइज किया है और कितना वेस्ट कर दिया है। जो टाइम वेस्ट कर दिया है उसे आप रिकवर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो आपको आगे जाके और हॉन्ट करता है, क्योंकि दूसरी चीजें जो आपको नेसेसरी थी, जो आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाओगे, वो फिर आपको आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं खलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को हर एक टाइम पे एफिशिएंट रखो। क्वेश्चन लेवल के ही सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होते हैं उतने सॉल्व करो ही करो ताकि आपकी लर्निंग परफेक्ट हो पाए किसी सब्जेक्ट को लेके। और क्विजेस, टेस्ट और जिस तरीके की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके होनी चाहिए वो प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखो ताकि आप लोग जो है हमेशा बाकी सब लोगों से अच्छा परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए आप उतने अवेयर नहीं हैं, आपके पास सही कंटेंट नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस के अच्छे क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, अलॉन्ग विद आवर सब्सक्रिप्शंस प्लस एंड आइकॉनिक। ये दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस जो कि बहुत अच्छी होती हैं, लाइव होंगी, प्लस रिकॉर्डेड भी आप सुन पाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस और इसके अलावा आपको मिलेंगे डाउट क्लियर के मल्टीपल ऑप्शंस, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज,
ये सब आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, प्लस प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा, स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम मिलेगा और मिलेगा लाइव ऑडियो इंटरेक्शन इन द ओपन हाउस सेशंस। ये जो चीज है 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, ये है कि इसमें आपको एक कोच मिलेंगे जो 1-on-1 बेसिस पे आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी और स्टडी आपकी प्लानिंग जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो आपको 1-on-1 बेसिस पे एक कोच बताएंगे जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, प्लस का हो या आइकॉनिक हो, वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जो ड्यूरेशन आपकी एग्जाम को सूट करे, आपकी प्रिपरेशन को सूट करे, वो सिलेक्ट करो और फिर ये कोड लगाओ। इस कोड को लगाने से, विदीप 10 कोड लगाने से आपको जनरली तो मिलता है 10% का डिस्काउंट, बट अभी आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। जी हां, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है अभी करंटली, और ये ऑफर जो है वो आपको सिर्फ जुलाई 22 तक ही अवेलेबल है। ये ऑफर में आपको डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। इसके अलावा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और आपको मिलेगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका। आप देख सकते हैं नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई 21 से, ओएस और सीओए। इसके अलावा बाय संचित सर एंड श्वेता मैम, इसके अलावा ये सारे एजुकेटर्स आप सब लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोर्सेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट माई न्यू कोर्स इज ऑल्सो कमिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। जी हां, कब कैसे किस तरीके से जल्दी से अनाउंसमेंट करूंगा उसकी, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक एंड समथिंग डेज में आपको वो कोर्स जो है लाइव देखने को मिल जाएगा। जी हां, तो जल्दी से आप आ जाइए प्लस पे ताकि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। ये हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने प्लस पे भरोसा किया और हमने उनकी हेल्प की। उन्होंने बहुत 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 मेहनत, अपनी जितनी भी मेहनत की थी उस मेहनत को साकार करवाया अपनी रैंक के थ्रू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह एक ही क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं, जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग रेडी हो या नहीं, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। चलिए, हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए रेडी हैं? कल का सेशन जो है जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को याद है या नहीं। अगर याद है तो मैं रिकॉल करा देता हूं, नहीं है तो भी रिकॉल करा देता हूं क्विकली। हमने स्टार्ट किया था एसक्यूएल में ज्वाइंस। ज्वाइन का मतलब है कि हम एक से ज्यादा टेबल के साथ में या एक से ज्यादा टेबल को लेके और डेटा रिट्रीव करना चाहते थे, रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते थे, इसलिए हमने लगाया ज्वाइंस। अब ज्वाइंस में हमने क्या कहा कि अलग अलग टाइप के ज्वाइन हैं। हमने देखा ये रहा इनर ज्वाइन जो कि इक्वी ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन भी होता है। फिर हमने लेफ्ट आउटर और राइट आउटर ये दोनों ज्वाइन देखे थे। इनर ज्वाइन में हमने देखा था कि जो कॉमन कॉलम है उसके वैल्यूज जहां जहां कॉमन है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल, वो रिकॉर्ड ही उठ के आएंगे। जैसे कि हमने देखा था लेफ्ट टेबल में हमारे पास रोल नंबर 1 2 3 4 थे, राइट टेबल लाइब्रेरी टेबल हमारे पास थी, उसमें हमारे पास रोल नंबर 1 3 5 थे। तो यहां 1 और 3 कॉमन थे सिर्फ, और 1 और 3 रोल नंबर का ही रिकॉर्ड यहां से और यहां से उठ के हमारे पास आया इनर ज्वाइन में। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट वाली पूरी टेबल के रिकॉर्ड आएंगे, 1 2 3 4 रोल नंबर के स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। 1 के सामने अगर 1 का रिकॉर्ड राइट टेबल से आता है तो वो फिल हो जाएगा, नहीं आता है, लेट्स से 2 का नहीं आया तो उसकी जगह नल फेच हो जाएगा। ठीक है, फिर राइट ज्वाइन की अगर बात करें तो राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, 135 पूरे आ गए, और 1 के सामने 1 का रिकॉर्ड है तो वो आ गया, 2 के सामने नहीं, 3 के सामने 3 का रिकॉर्ड है वो आ गया, 5 के सामने 5 का रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में नहीं था तो उसकी जगह पे नल आ गए थे सारी वैल्यूज। ये हम कल देख चुके थे, है ना। आज हम बात करते हैं किसकी, आगे की, और ये है हमारा फुल ज्वाइन। ये फुल ज्वाइन क्या है? फुल ज्वाइन जो है वो कहता है कि हम
सारे रिकॉर्ड्स फेच करके लेके आएंगे, लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट से और राइट से सारे रिकॉर्ड फेच करके लेके आएंगे, लेफ्ट टेबल की भी और राइट टेबल की भी। इसे हम बोलेंगे फुल आउटर जॉइन भी, इसको फुल आउटर जॉइन भी कहते हैं और फुल जॉइन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल आर फेच्ड। सारे रिकॉर्ड्स फेच होंगे लेफ्ट टेबल के भी और राइट टेबल के भी। जहां पे लेफ्ट टेबल के मैचिंग में राइट टेबल के रिकॉर्ड नहीं होंगे वो नल हो जाएंगे, राइट टेबल के अकॉर्डिंग लेफ्ट टेबल के जो रिकॉर्ड नहीं होंगे वो नल हो जाएंगे। बट आएंगे सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के भी और राइट टेबल के भी, है ना। चलिए अब बात करते हैं फुल जॉइन की क्वेरी के बारे में। तो ये एज इट इज है जो हमने अभी तक देखी थी। यहां पे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन में हमने सेम टू सेम कीवर्ड यूज किया था। टेबल्स के नाम के बीच में हमने ये कीवर्ड लगाए थे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। आज हम कीवर्ड क्या लगाएंगे, फुल जॉइन। तो आप ये आप कीवर्ड लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सिलेक्ट, जो भी कॉलम का नाम आपको लिखना है वो, फ्रॉम टेबल 1 फुल जॉइन टेबल 2। ऑन कीवर्ड के साथ में हमें कॉलम का नाम लिखना है जो कॉलम कॉमन है हमारे पास में। कॉमन कौन सा कॉलम है, टेबल 1 का कॉलम डॉट टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। ठीक है, अगर हमारे पास ये टेबल है जो कल भी था एज इट इज, है ना, ये कल भी था हमारे पास, स्टूडेंट टेबल था, 4 स्टूडेंट्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर 1 2 3 4, उनके नाम, फादर के नाम। और लाइब्रेरी टेबल में 135 रोल नंबर की इंफॉर्मेशन है, उनके बुक आईडी और बुक नेम है हमारे पास। यहां पे अगर हमने फुल ज्वाइन कराना है तो फुल ज्वाइन के लिए क्वेरी क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आप कॉलम जो कॉमन है वो बता दो। कॉमन कॉलम है आर नंबर, तो ऑन कॉलम जो कॉमन है आर नंबर, रोल नंबर, उस पे लगेगा हमारा फुल ज्वाइन। ठीक है, अब यहां पे क्वेरी क्या आएगी बेटा, क्वेरी आएगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम विच टेबल, टेबल नंबर 1 का नाम है स्टूडेंट, और फुल ज्वाइन करना है इसका किसके साथ में, फुल ज्वाइन विद टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 का नाम क्या है बेटा, लाइब्रेरी। ठीक है, लिख दिया ये। ऑन क्या है कॉलम का नाम, आर नंबर, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट आर नंबर इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट आर नंबर। समझ में आ गए आपको, ये बात समझ में आ गई। फुल ज्वाइन आपने लिख दिया है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। अब हमारे पास में 5 अलग अलग रोल नंबर के इंफॉर्मेशन आएगी। क्यों, क्योंकि हमने फुल ज्वाइन किस पे किया है, फुल ज्वाइन किया है रोल नंबर पे। यहां पे है रोल नंबर 1 2 3 4, यहां पे 1 3 5, 1 3 कॉमन है, 2 4 उधर से अलग से आएगा, 5 यहां से अलग से आएगा। 5 रोज हमारे पास में फेच होके आएंगी। ठीक है, 5 रोज जो हैं वो यहां से उठ के आएंगी। ठीक है ना। अब 5 रोज अगर उठ के आई हमारे पास, तो सबसे पहले तो कॉलम्स कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, फिर फादर नेम आएगा। ठीक है, फिर रोल नंबर आप चाहें वापस से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से बुक आईडी आएगा और बुक का नेम आएगा। ये कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे, है ना। अभी रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन, नेम क्या है रोल नंबर 1 का, सुमित। फादर नेम क्या आया, सुरेश एज इट इज। क्या रोल नंबर 1 के लिए राइट साइड की टेबल में आपके पास इंफॉर्मेशन है, हाँ जी, तो वो मैचिंग इंफॉर्मेशन भी वहां पहुंच जाएगी। रोल नंबर 1, बुक नंबर B1 और उसका नेम है एमेचर। फिर यहां से रोल नंबर 2 की भी इंफॉर्मेशन आएगी बेटा, रोल नंबर 2 की भी इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, अमित, फादर का नाम नरेश।
क्या रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन राइट टेबल में है? अगर रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन राइट टेबल में नहीं है तो वहां पे उसकी जगह क्या आना चाहिए? क्या फेच होगा? नल। तो क्या आ जाएगा यहां पे? क्या आ जाएगा? नल, नल और नल। ठीक है, फिर रोल नंबर 3 की इंफॉर्मेशन आई यहां से, प्रिया और महेश नेम और फादर नेम हो जाएंगे। क्या रोल नंबर 3 की इंफॉर्मेशन हमारे पास राइट वाली लाइब्रेरी टेबल में है? हाँ जी है। 3B2 गैल्विन, तो ये एज इट इज यहां पे मैचिंग जो कंटेंट है वो रिकॉर्ड के साथ में आ जाएगा, 3B2 एंड बुक का नाम है गैल्विन। आ गया। अभी रोल नंबर 4 की इंफॉर्मेशन भी आई, 4 की इंफॉर्मेशन आई, नेहा, फादर का नाम दिनेश। यहां पे क्या राइट वाली टेबल लाइब्रेरी में रोल नंबर 4 की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। अगर रोल नंबर 4 की इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या आएगा उसकी जगह पे? नल, नल एंड नल। तो यहां पे फैच हो जाएगा नल, मैचिंग कोई भी बुक आईडी और बुक नेम हमारे पास नहीं मिलेगा। फिर हम फिफ्थ वाला रिकॉर्ड देखते हैं, रोल नंबर 5 यहां से आएगा। जी हाँ आएगा, रोल नंबर 5 वो अलग है, फुल ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने रोल नंबर यहां पे और यहां पे प्रेजेंट है वो सारे आएंगे, मल्टीपल दफा नहीं, मतलब मल्टीपल बार नहीं आएंगे। ठीक है, मल्टीपल बार नहीं आएंगे, एक ही बार आएगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएंगे। एक बार आया 5, 5 का क्या आपके पास नेम और फादर नेम है? नहीं है, तो यहां पे हमारे पास नल, नल आ जाएगा, नल, नल, नल। वो रोल नंबर 5 जो है वो यहां से आया है राइट टेबल से 5, और उसके लिए B3 बुक आईडी और बुक का नेम आ जाएगा CLRS। इस तरीके से आपके पास फुल ज्वाइन में जो है दोनों टेबल के सारे रोल नंबर का रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, अगर ये क्लियर है आपको फुल ज्वाइन, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इनर ज्वाइन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, कॉमन मतलब जो 1 और रोल नंबर वहां और यहां दोनों जगह प्रेजेंट था वो। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और यहां के मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नहीं तो नल आ जाएगा। राइट आउटर ज्वाइन में यहां के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और वहां से मैचिंग रिकॉर्ड या नल आ जाएगा। फुल ज्वाइन में हमारे पास या फुल आउटर ज्वाइन में सारे रिकॉर्ड्स आएंगे इधर के और उधर के मिला के, प्लस आपको क्या आएगा, जहां पे मैचिंग रिकॉर्ड होंगे वो मैचिंग हो जाएंगे, नहीं तो नल आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अगर हम इन सारे ज्वाइंस को देखें, तो फुल ज्वाइन में हमारे पास में ये है आपके पास लेफ्ट टेबल, ये है आपके पास राइट टेबल। आपको जो कंटेंट उठ के आएगा लेफ्ट टेबल का और राइट टेबल का, कॉमन कंटेंट और यूनिक कंटेंट, सब कुछ हमारे पास फेच होके आता है। इनर ज्वाइन में क्या होगा? इनर ज्वाइन में आपके पास अगर लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का कुछ इंटरसेक्शन है तो सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट ही हमारे पास में आता है। कहां पे? इनर ज्वाइन में। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए आपके पास क्या फेच होके आएगा? लेफ्ट वाली पूरी टेबल का कंटेंट और कॉमन कंटेंट भी जो दोनों टेबल में है वो, ये है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और अगर राइट आउटर ज्वाइन है तो आपके पास क्या उठ के आएगा? लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में से इंटरसेक्शन का कंटेंट तो आएगा ही, राइट टेबल का पूरा कंटेंट आपके पास में उठ के आएगा। ये हो जाएंगे आपके क्या? ये सारे वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो हमारे पास फेच होके आएंगे अलग अलग किसमें? अलग अलग जॉइंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, सेल्फ जॉइन। ये सेल्फ जॉइन क्या होता है? सेल्फ जॉइन एक स्पेसिफिक टाइप का जॉइन है जो कहता है कि अगर हमें कहीं जरूरत है, इसको थोड़ा और बाद में आगे देखेंगे और डिटेल में, कि अगर हमें कहीं जरूरत है कि टेबल जो है उसका उसी के साथ में ज्वाइन करवाया जाए, टेबल खुद के साथ में ही ज्वाइन करवाया जाए, तो फिर हम उसे बोलेंगे सेल्फ ज्वाइन। इसमें आपको सिर्फ एक टेबल की ही जरूरत है, ओनली वन टेबल इन्वॉल्व्ड
इन ज्वाइन, सिर्फ एक ही टेबल इन्वॉल्व रहेगी ज्वाइन में, उस टेबल का सेल्फ खुद से ही ज्वाइन करवाना है और रिकॉर्ड हमें फेच करके लेके आना है। अगर हमें एक ही टेबल के एक ही टेबल को ज्वाइन कराना है तो उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। अब इसको आप सेल्फ ज्वाइन नाम का कोई कीवर्ड होता नहीं है, सेल्फ ज्वाइन नाम का कोई कीवर्ड होता नहीं है, तो हम यहां पे सेल्फ ज्वाइन लिखेंगे डायरेक्टली जिस तरीके से हमने इनर ज्वाइन लिखा था उस तरीके से। तो आप इनर ज्वाइन जब लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था इनर ज्वाइन लिखते वक्त कि आप ऐसा लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, है ना, बोला था ना मैंने। और फिर वेयर कंडीशन लगा के आपने क्या कहा था, पहली टेबल का कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड टेबल का कॉलम लिखा था यहां पे, ठीक है। टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर 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 क्या लिखा था आपने कंडीशन, टेबल 1 का जो भी कॉमन कॉलम है वो इज इक्वल टू टेबल 2 का कॉमन कॉलम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा इनर ज्वाइन। दो अलग अलग टेबल के लिए इनर ज्वाइन अगर करना था तो हम ऐसे लिख रहे थे। सेम चीज अब आपको लिखना है सेल्फ ज्वाइन में भी, बट अब दो टेबल्स की बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक टेबल का नाम। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप लोग जब भी टेबल का नाम, सिंगल टेबल का नाम यहां पे लिखेंगे तो उसका बनाना पड़ेगा आपको एलियास, और यहां पे एलियास यूज करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनर ज्वाइन में जब हमने बिना इनर ज्वाइन कीवर्ड के ये क्वेरी लिखी थी, आपके पास दो तरीके थे इनर ज्वाइन को लिखने के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2। अगर आपने कीवर्ड लिखा है इनर ज्वाइन तो फिर आपको यहां लिखना था ऑन। अगर आपने ऑन नहीं लिखा है, आप नहीं लिखना चाहते वो इनर ज्वाइन वाला कीवर्ड, तो आप कॉमा लगा के लिख सकते थे टेबल 1 कॉमा टेबल 2, तो ये ऑटोमेटिकली इनर ज्वाइन कर देगा ऑन दिस कंडीशन। ये रहा कॉमन कॉलम की वैल्यू, बट वहां पे फिर आपको वेयर लिखना था। ये चीज क्या थी, ये चीज आपके पास इनर ज्वाइन को लिखने का दूसरा तरीका था जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब अगर इनर ज्वाइन की जगह हमें क्या लेना है, सेल्फ ज्वाइन, तो टेबल 1 टेबल 2 दो अलग अलग टेबल नहीं होगी, एक ही होगी। बट ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे तो आपको टेबल के दो अलग अलग एलियास बनाने पड़ेंगे। जी हां, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ST1। ST1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका एलियास बनाया है, टेबल का ही एलियास बनाया है, पहली वाली टेबल का ही T1, और टेबल 1 ST2। तो दो एलियास बनाए हैं, एक T1 अलग एक T2 अलग, दो अलग अलग एलियास बना दिए। हाँ, वेयर कंडीशन लगाई, T1 का कॉलम जो भी कॉमन है इज इक्वल टू T2 का कॉलम जो हमें लिखना है, दोनों को जिसको मैच कराने, दो अलग अलग कॉलम यहां पे लिखने पड़ेंगे। अगर आप अलग अलग कॉलम लिखोगे तो भी चलेगा, उसी टेबल के ही दो अलग अलग कॉलम हैं, उनमें आप मैचिंग करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो, मैं चाहता हूं सेल्फ ज्वाइन कराना इस टेबल का इसी टेबल के साथ में, कि वो वाला रिकॉर्ड मेरे साथ फेच होके आए जिसमें कि स्टूडेंट का, ये देखो स्टूडेंट है, उसके रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच आईडी है, स्टूडेंट का रोल नंबर और ब्रांच आईडी बराबर हो, वही वाले रिकॉर्ड मेरे पास उठ के आए इस टेबल से जिसमें कि स्टूडेंट का रोल नंबर और ब्रांच आईडी इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो सेल्फ ज्वाइन कराएंगे, हम क्या कराएंगे, सेल्फ ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। समझ गए बात को, तो हम सेल्फ ज्वाइन कराएंगे। यहां पे मैं इसकी जगह पे 5 लिख देता हूं, ठीक है। 1 2 5 4 आपके पास अलग अलग ब्रांच आईडीज हैं, रोल नंबर है 1 2 3 4 और अलग अलग नेम्स हैं। अगर आप यहां पे सेल्फ ज्वाइन कराना चाहते हो तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट एज S1 कॉमा स्टूडेंट एज S2। दो बार आपने
एलियास बना दिए हैं, दो अलग अलग एलियास बना दिए हैं। अब यहां पे लिखेंगे वेर S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू S2 डॉट ब्रांच का आईडी। तो आपने क्या किया, यहां पे आपने दो अलग अलग एलियास बनाए हैं, S1 S2, और एक एलियास के थ्रू आपने रोल नंबर एक्सेस करने की कोशिश की, दूसरे के थ्रू आपने ब्रांच आईडी एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हमें यहां पे सेल्फ ज्वाइन का रिजल्ट निकाल के लेके आना है तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, दोनों टेबल आपके सामने लिख देता हूं। तो एक एलियास बनेगा S1 नाम का, जिसमें हमारे पास ये 4 कॉलम्स की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4। ठीक है, मैं कॉलम का टाइटल नहीं लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, समझ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर यहां से आएगा प्रिया और यहां से आएगा नेहा। ठीक है, चलिए, ब्रांच आईडी है 1 2 5 और 4। सिमिलरली सेम एक और एलियास, मतलब एक और कॉपी ऑफ टेबल यहां पे हम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सुमित, अमित, नेम है यहां पे प्रिया, नेहा, 1 2 5 एंड 4। ये आ गए आपके पास। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे इनर ज्वाइन मतलब सेल्फ ज्वाइन कराएंगे। तो किसका स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का डेटा आपने लिया, यहां का रिकॉर्ड आपने लिया, देखा कि क्या इस स्टूडेंट का रोल नंबर इसके ब्रांच आईडी से मैच कर रहा है, हाँ जी, तो ये वाला रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। 1 सुमित 1 हमारे पास उठ के आ जाएगा। तो रोल नंबर आएगा, नेम आएगा डेफिनेटली, और क्या आएगा हमारे पास, ब्रांच आईडी। रोल नंबर 1, नेम सुमित, और ब्रांच आईडी क्या आ जाएगी हमारे पास 1। सिमिलरली 2 का मैच हो रहा है, यस, और किसका हो रहा है मैच, 4 का भी हो रहा है। हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे। ठीक है, चल, है ना। अभी अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ये सेल्फ ज्वाइन क्या है, इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, और थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये सेल्फ ज्वाइन की इतनी जरूरत पड़ती क्यों है। लास्ट चीज हमारे पास ज्वाइन में है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मैंने शुरुआत में लिखाया नहीं है क्योंकि ये वो ज्वाइन नहीं है, इट इज नॉट अ ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन है, ये सारे ज्वाइन टाइप के ज्वाइन है। एक्चुअल में ज्वाइन होता है, कॉमन कॉलम की जरूरत पड़ती है यहां पे सब जगह पे, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सेल्फ ज्वाइन की या किसी भी कॉमन कॉलम की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सारे रिकॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन उठा के देता है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ पावर सेट। ये है आपका पावर सेट या सुपर सेट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, जहां से आप इनर और आउटर टाइप के जितने भी ज्वाइंस हैं उनके डेटा को या उनके रिकॉर्ड्स को आप आराम से फेच कर सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये आपको देगा सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिकॉर्ड्स। कैसे, मैं बताता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, आपको ये सुपर सेट देगा ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि हमारे पास देखो यहां पे क्या है, ओहो इसकी क्वेरी वेरी बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। 2 टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम। 2 रोज हैं हमारे पास, 2 रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर 1 सुमित सुरेश, रोल नंबर 2 अमित नरेश। यहां पे हमारे पास लाइब्रेरी टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, रोल नंबर और बुक आईडी। यहां पे रोल नंबर जो है 3 अलग अलग रोज दे रखी हैं, 1 B1 3 B2 एंड 5 B3। आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, इस वाली रो का ये दोनों के रो के साथ कॉम्बिनेशन का रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड।
ये तीनों कॉलम और ये दोनों कॉलम, 5 कॉलम आएंगे आपके पास, पांचों के पांचों कॉलम इस रो का इस रो के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, टोटल सिंगल रो का 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन इन तीनों रो के साथ में या रिकॉर्ड्स के साथ बनेगा। फिर इस रो का भी इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल 6 रोज फेच होके हमारे पास आएंगी। यहां पे कोई कॉलम कॉमन रखना जरूरी नहीं है। कॉमन कॉलम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये अगर यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल का, तो इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो मैंने यहां कहा कि कॉमन कॉलम जरूरी नहीं है, लिख देता हूं नो एनी कॉमन कॉलम इज नीडेड बिटवीन द टेबल्स जिनके बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है। तो कॉमन कंडीशन भी नहीं लगेगी, कॉमन कॉलम वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी। मींस कंडीशन ऑफ कॉमन कॉलम इज नॉट नीडेड टू बी रिटन। मतलब आपको जो कंडीशन है कॉमन कॉलम की वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है। आप सीधा सीधा ज्वाइन वाला नॉर्मल सा जो हमारा रूल है वो लिखेंगे। सिलेक्ट समथिंग, जो भी आपको कॉलम के नाम लिखने हैं वो, फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, बस इतना लिखिए, आपका काम हो जाएगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपको ज्वाइन तो होगा, बट इनर ज्वाइन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कॉमन कॉलम पे वो आपने लिखी नहीं है, तो यहां पे इनर ज्वाइन नहीं होगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अगर हमें इन दोनों टेबल, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है और सारे कॉलम्स की वैल्यूज मुझे चाहिए, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा लाइब्रेरी। बस कोई हमने यहां पे कॉमन कॉलम की वैल्यू नहीं दी, नहीं इक्वेट कराया, नहीं, तो इनर ज्वाइन तो डेफिनेटली नहीं होगा, किसी भी टाइप का ज्वाइन नहीं होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट। इन दोनों टेबल पे अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया तो 3 कॉलम यहां से, 2 कॉलम यहां पे, टोटल 5 कॉलम की रिजल्ट आपके पास आएगा। तो 5 कॉलम कौन कौन से होंगे? रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एफ नेम के नाम से है यहां पे कॉलम का नाम, और रोल नंबर और बुक आईडी, रोल नंबर, बुक आईडी। ये सारे कॉलम्स आपके पास फैच होके आएंगे। ठीक है, अभी आपके पास रोल नंबर 1 का ये तीनों रिकॉर्ड के साथ में कॉम्बिनेशन उठ के आएगा। तो रोल नंबर 1 है हमारे पास सुमित, नेम है, और फादर नेम है सुरेश। तीनों 1, 3, 5, रोल नंबर 1, बुक आईडी B1। यहां पे सेम रोल नंबर 1 का नेम एज इट इज सुमित और फादर नेम एज इट इज सुरेश उठ के आया। रोल नंबर अब 3 है यहां पे, बुक आईडी है B2। सिमिलरली रोल नंबर 1 का ही लेफ्ट टेबल से एज इट इज डेटा जो रिकॉर्ड है उठ के आया, और राइट की टेबल का तीसरा रिकॉर्ड जो है 5 रोल नंबर के साथ में यहां पे उठ के आया। ठीक है, अभी रोल नंबर 2 के रिकॉर्ड को आप कंबाइन करेंगे इन तीनों रिकॉर्ड के साथ में और आपको मिलेगा और 3 अलग अलग रिकॉर्ड्स। ठीक है, चल 2, यहां पे 2 आएगा, अमित और नरेश, अमित और नरेश। यहां पे आ जाएंगे रोल नंबर 1 B1, रोल नंबर 2, नेम एज इट इज अमित, नरेश। अब इसका राइट वाली टेबल की सेकेंड रो के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, रोल नंबर 3
B2, और यहां पे सेम रोल नंबर 2 अमित, फादर नेम एज इट इज नरेश, और रोल नंबर के फिफ्थ, ये वाले थर्ड रो के साथ में, थर्ड रिकॉर्ड के साथ में कॉम्बिनेशन आएगा रोल नंबर 5 और B3। ये रिकॉर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं लिख देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो ये है कि इफ लेफ्ट टेबल हैज C1 number of columns and R1 number of records means rows। अगर लेफ्ट टेबल है आपके पास, उसमें C1 नंबर ऑफ कॉलम्स और R1 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सिमिलरली आपके पास में राइट टेबल जो है उसमें आपके पास C2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं टोटल एंड R2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज हैं। तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इनका बनेगा, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे, इसके और इसके दोनों के कॉलम्स का सम कितना आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, वो आएंगे C1 प्लस C2, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, यहां पे देखो 3 यहां थे, 2 यहां थे, टोटल 5 कॉलम आए हमारे पास, 5 कॉलम्स आए हमारे पास, है ना। और नंबर ऑफ रोज कितनी आई, 2 रो यहां पे थी, 3 रिकॉर्ड या रो यहां पे थे, 2 इंटू 3, हर एक का कॉम्बिनेशन हर एक के साथ में 2 इंटू 3, टोटल 6 रिकॉर्ड्स आए। आप देख सकते हैं 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, या नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास होंगी वो होंगी इक्वल टू R1 इंटू R2 के बराबर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को इतना ये क्लियर है, ध्यान रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप यहां पे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट करा सकते हो। ये हैं आपके पास मैक्सिमम, मैक्स रोज और कॉलम्स इतने हो सकते हैं, या रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स इतने हो सकते हैं। आप यहां से कॉलम को फिल्टर आउट कर सकते हो बिल्कुल, और बाकी का वेयर कंडीशन लिख के और दूसरी रोज को भी फिल्टर आउट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारी रोज के ही सारे कॉम्बिनेशन आए, अगर आपने रोज को फिल्टर आउट करने की कोशिश की तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम इतने होंगे, और कम भी हो सकते हैं अगर आपने रोज या फिर रिकॉर्ड और कॉलम को फिल्टर आउट करने की कोशिश की तो, है ना। चलिए, अब बात करते हैं इस चीज की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, अगर ये आ गया है तो जल्दी से आप लोग फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं वेट करता हूं आप लोगों का, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन जो है गेट 2018 में आया था और बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप लोगों से बन जाएगा इजीली, आप देखेंगे और फटाक से आंसर निकाल देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसे आप अच्छे से ज्यादा रिजोल्यूशन के साथ में ओपन कर लीजिए, आपसे हो जाएगा ओपन, दिख जाएगा आपको एग्जैक्टली कि ये क्या है।
हाँ जी, बड़ा सिंपल सा तो प्रश्न है यार, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। Mr. Raja, I take all the courses in English only in the Unacademy Plus. If you want to learn only in English, yes, on Unacademy Plus, I am teaching only in English. On this channel, all the courses I have taught in two languages. Yes, both the languages. Once in English, once in Hindi. COA is available, data structure available, operating system available. This is the first time I am teaching DBMS. This first time I am recording in Hindi. Later on, I will record in English, maybe next year. So if you want to learn in English, either you come on Unacademy Plus or wait for next year. I will take this course in English next year for sure. Okay, fine. चलिए देखिए क्या दे रखा है यहां पे। आपको दो टेबल दे रखी है। पहली है बुक टेबल जिसमें ISBN है, बी नेम, दो कॉलम है। ये है बुक का, ये टेबल का नाम है। पहला कॉलम ISBN, दूसरा कॉलम बुक का नाम। फिर दूसरा टेबल दे रखा है स्टॉक टेबल। इस स्टॉक टेबल में आपके पास ISBN है और कॉपीज हैं। ये दो आपके पास टेबल और दोनों टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम्स के नाम दे रखे हैं। यहां पे दे रखा है क्वेरी नंबर 1 2 3 4, चार क्वेरीज दे रखी है और पूछा गया है विच वन ऑफ द क्वेरीज अबो इज सर्टन टू हैव एन आउटपुट दैट इज द सुपरसेट ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द अदर थ्री क्वेरीज। ऐसी कौन सी क्वेरी है जो कि सुपरसेट होगी बाकी तीन क्वेरीज के आउटपुट की। सुपरसेट मतलब ज्यादा रिकॉर्ड उठा के लाएगी और सारे रिकॉर्ड उठा के लाएगी। अब पहली क्वेरी क्या दे रखी है, सिलेक्ट b.isbn S dot copies from book B inner join stock S। देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता है एलियास जो बनाने का है तो मैं फिर से बता देता हूं कि एलियास बनाने के दो तरीके होते हैं। एलियाजिंग के दो तरीके होते हैं, या तो आप लिखो यहां पे टेबल नेम एज T1, या फिर आप एज कीवर्ड अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। टेबल नेम T1 स्पेस करके अगर आप लिखेंगे तो उस टेबल का एलियाज आपके पास बन जाएगा। तो यहां पे भी सेम टू सेम चीज लिखी हुई है। आप देखेंगे कि दो अलग अलग कॉलम को आपने उठाया है, ISBN और कॉपीज को। ISBN को टेबल B से, कॉपीज को टेबल S से। पर कौन सी टेबल B, कौन सी S? यहां पे लिखा हुआ है बुक B एंड स्टॉक S। अब इनका क्या किया आपने, इनर जॉइन। किस पर्टिकुलर कॉलम पे, ISBN पे। b.isbn इक्वल टू s.isbn। यहां से भी ISBN है, यहां से भी ISBN है, वो कॉमन कॉलम है, उस पे आपने यहां पे इनर जॉइन लिया है। सेम क्वेरीज नीचे भी लिखी हुई है और इस क्वेरी में क्या लिखा गया है, लेफ्ट आउटर जॉइन। इस क्वेरी में क्या लिखा गया है, राइट आउटर जॉइन। और इस क्वेरी में लिखा गया है फुल आउटर जॉइन। देखो अब आपको सबको आज ही मैंने बताया है कि अगर आप लोग जॉइन देखेंगे, कहां गए ये रे, ये है फुल, ये है इनर, लेफ्ट और राइट। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा जॉइन है जिसमें आपके पास सारी दूसरी बचे हुए तीन जॉइन का सुपरसेट आता है, वो यहां पे, वो यहां पे। ठीक है, अगर वो यहां पे है तो इसका मतलब है कि फुल जॉइन एक ऐसा जॉइन होगा जो आपको एक ऐसा कंटेंट देगा जो कि बाकी तीन जॉइन से जो कंटेंट या रिकॉर्ड्स फेच होके आएंगे उसका सुपरसेट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्वेरी नंबर 4 फुल जॉइन। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली पूछा गया था, बस आपको समझना था कि ये क्वेरीज क्या कर रही हैं। अगर ये ठीक है तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बहुत बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान प्रश्न है, आराम से बनेगा आप सब लोगों से। देखिए समझिए, वैसे कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें मैंने जो आपको अभी तक बताई नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसे समझ पाएंगे। इंसर्ट क्वेरीज मैंने आपको बताई नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही जाएगा कि ये करना क्या चाहता है। इंसर्ट क्वेरी जो है वो इंसर्ट करती है एक टेबल में, इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट करती है टेबल में। किस टेबल में? इनटू के बाद जो भी कीवर्ड है वो एक टेबल का नाम है। इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, तो जो भी टेबल का नाम लिखा हुआ है वो इंसर्ट है आपके पास में। और वैल्यूज जो है उसके बाद में वैल्यूज दे रखी हैं, जितने भी कॉलम की वैल्यूज आपको दी जानी चाहिए वो सारी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है इसके बारे में, थोड़ी देर पहले यही चीज मैंने आपको बताई है एग्जैक्टली कि ये क्या करेगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल बताया था। चलिए क्या है, अ रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट। दो टेबल्स हैं आपके पास, एक स्टूडेंट टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। लिख ली हमने, हमें रिकॉर्ड में समझ में आ जाएगा। इन विच स्टूडेंट टेबल हैज कॉलम्स रोल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। यहां पे आपके पास है रोल नंबर, ठीक है, फिर है नेम और फिर है डिपार्टमेंट का आईडी, डीपीटी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट टेबल हैज कॉलम्स डीपीटी आईडी एंड डीपीटी नेम। यहां पे आपके पास डिपार्टमेंट टेबल में दो कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। अब क्या, ये हो गया। अभी आपने क्या किया, द फॉलोइंग इंसर्ट स्टेटमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली टू पॉपुलेट द एम्प्टी टेबल्स। ये शुरुआत में टेबल्स एम्प्टी थी, इन इंसर्ट क्वेरीज को आपने चलाया ताकि ये टेबल्स में कोई ना कोई कंटेंट जो है पॉपुलेट हो जाए। क्या है पहली क्वेरी, डिपार्टमेंट में आप वैल्यूज डालो 1 कॉमा मैथमेटिक्स, आपने डाला यहां पे 1 कॉमा मैथमेटिक्स, है ना। फिर इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट ओनली, वैल्यूज क्या है 2 कॉमा फिजिक्स, डिपार्टमेंट आईडी है यहां पे 2 और यहां पे है फिजिक्स, ठीक है। फिर आपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल लिखा हुआ है, वैल्यूज क्या है 1 कॉमा नवीन कॉमा 1, 1 कॉमा नवीन कॉमा 1। फिर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, वैल्यूज क्या है 2 मुकेश 2, 2 मुकेश 2। यहां पे है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल 3 रोल नंबर 3, नेम इज गीता एंड डिपार्टमेंट आईडी इज 1। क्या दे रखा है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी रिट्रीव्ड बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। इस एसक्यूएल स्टेटमेंट से अब कितने एलिमेंट्स रिट्रीव होंगे। यहां पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपने यहां पे कॉमन कॉलम की कंडीशन नहीं लिखी है और फ्रॉम दो टेबल का नाम लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड, तो ये क्या करेगा बेटा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट
आपको लाके देगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लाके देगा तो कितनी रोज और कितनी कॉलम्स यहां पे आएंगी, नंबर ऑफ रोज आएंगी आपके पास में लेफ्ट टेबल की नंबर ऑफ रोज का राइट टेबल की नंबर ऑफ रोज से हर एक का कॉम्बिनेशन 3 इंटू 2 6, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन, समेशन। बोला था थोड़ी देर पहले मैंने, 3 कॉलम इधर है, 2 कॉलम इधर है, 3 + 2 टोटल 5। आंसर इज डी, 6 रोज 5 कॉलम्स। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो गेट 2004 में ये क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलिए तो ज्वाइंस और ज्वाइन के बेसिस पे जो बेसिक क्वेश्चन है अगर आप लोगों से बन पा रहे हैं, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में जब देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कुछ और डिटेल के बारे में। लाइक अभी हमारे पास जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं वो है ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम जाएंगे सब क्वेरीज पे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, बट उनको समझने के लिए पहले इतना बेसिक हमें समझना जरूरी था। तो कल हम ग्रुप बाय और हैविंग को थोड़ा और समझेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे सब क्वेरीज के बारे में। तो हमें शायद 2 से 3 लेक्चर्स और लगे, और शायद 4 लेक्चर भी लग जाएं, और इस एसक्यूएल का जो भी पार्ट है हमारा उसे हम पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सीरियस हैं अपनी गेट प्रिपरेशन को लेके, और अभी अगर चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो ये सुन लीजिए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 20% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। कब तक, 22 जुलाई तक। ये सब्सक्रिप्शन का प्लान आपको इतना बड़ा डिस्काउंट यूजुअली मिलता नहीं है, मिल रहा है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग, अगर वेट कर रहे थे, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग दिस कोड VDEEP10। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। 2 ऑप्शन आपके पास में, 2 नई चीजें हैं कि जुलाई 21 से नई बैच स्टार्ट हो रही है, कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस मेरा प्लस पे लाइव कोर्स आ रहा है 28 जुलाई से। जी हां दोस्तों, 28 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूं लाइव कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए। प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन किसी भी ड्यूरेशन के लिए आप चाहें ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, 2 साल अटेम्प्ट करेंगे गेट को, तो आप लोग 24 मंथ्स या लॉन्गर ड्यूरेशन का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आप लोगों को दोनों साल आपके इन लेक्चर्स का एक्सेस रहे, जिनको आप एक्सेस करोगे यहां से अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से। अगर आप लोग चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है सिर्फ टेस्ट सीरीज का, तो आप लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, यहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। सब्सक्रिप्शन में आपको डाउट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि डाउट क्लियरिंग एजुकेटर हैं अलग से, सारे जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सारे डाउट के अलग अलग सेशंस लेते रहते हैं रेगुलरली। इसके अलावा आस्क डाउट फीचर है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेके और आस्क डाउट पे अपलोड कर सकते हो अपना डाउट। जो भी क्वेश्चन आप भेजोगे उसका आंसर अगर हमारे पास बना हुआ होगा तो हम तुरंत भेज देंगे, नहीं तो हम बना के भेजेंगे जो भी आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसमें, बट आपको आंसर मिल जाएगा। डाउट के मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे यहां से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।